अच्छा, हम इधर देख रहे थे कि देखें, इसमें अगर रिजॉल्व होता है तो उसका जो भी रिटर्न वैल्यू है वो बेसिकली हमें डॉट देन के कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिल रहा है। और अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू है हमें डॉट कैच के कॉल बैक के फंक्शन के अंदर हमें मिल रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। और ये न्यू प्रॉमिस के अंदर डॉट देन और डॉट कैच की सूरत में ये जो आपका कॉल बैक हेल बनता है उससे जो है एक तरह से हमारी जान छूट जाती है। अब इस सेंटेक्स के ऊपर और इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बाजार लगते बहुत मुश्किल से हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। और देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इस वक्त आप समझ लेंगे जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट लेवल पे है और इतना सिंपल सा। अभी इसमें इस एग्जांपल में बेसिकली इसने क्या किया हुआ है कि इसने इसको सक्सेस किया। ठीक है। और आपका सबसे पहले सक्सेस प्रिंट हुआ। ठीक है। उसके बाद इसने पहला कॉल बैक के अंदर जो है जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है पहले कॉल बैक पे उसने वो वैल्यू कंसोल की। और पहले कॉल बैक ने रिटर्न किया वी। ठीक है। अब ये वी जो है अगले डॉट देन के कॉल फंक्शन की वैल्यू के अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है। इसीलिए इसको हम कॉल बैक कह रहे हैं ना, कॉल बैक फंक्शन यानी कि जो फंक्शन पीछे कंप्लीट हो रहा है उसकी वैल्यू को आगे पास कर रहा है। तो इसलिए दूसरे डॉट देन के कंसोल लॉग के अंदर आपका वी प्रिंट हो रहा है जो कि यहाँ पे। ठीक है। और फिर जो इसी तरीके से फिर आगे चलता जाता है कि जो कैन है वो अगले में रिटर्न हो रहा है, फिर आगे चेन रिटर्न की अगले के लिए। और अगर इन केस अगर और आखिर में आपका प्रोमिसेस जो ये रिटर्न हो रहा है वो आखिरी डॉट देन के कॉल बैक के अंदर आपका प्रोमिस प्रिंट हो रहा है कि जो बिल्कुल उसी तरतीब से आ रहा है। अगर तो ये यहाँ पे ये रिजॉल्व ना होता बल्कि रिजेक्ट हो जाता। ठीक है। यहाँ अभी हम मैन्युअली रिजॉल्व रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इतनी तो आप जरूर रखिएगा अंडरस्टैंडिंग कि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आप उस वक्त करंटली लॉजिक क्या चल रही है। अभी तो हम इसको मैनुअल रिजॉल्व करें और मैनुअल रिजेक्ट करें। अगर यहाँ पे इसको मैनुअल या ये फंक्शन रिजेक्ट हो जाता किसी वजह से तो उस रिजेक्ट का जो एरर बेसिकली हमें मिलता है वो हमें डॉट कैच के कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। अब उसने देखें यही सेम जो है उसने रिजेक्ट किया प्रॉमिस और उसके अंदर एक वैल्यू पास की यानी कि बेसिकली एरर पास किया जो कि हमें आपके जो रियल टाइम सिनेरियोज हैं या रियल कोडिंग के दौरान आपको वो एरर्स मिलते हैं रिजेक्ट रिजेक्ट फंक्शन के अंदर। तो वो एरर बेसिकली आपको डॉट कैच के अंदर इस जगह पे आप उसको कैच करते हैं और उसको कंसोल करते हैं। ठीक है। अब आगे बहुत सिंपल सी मेरे ख्याल है कि एक्सरसाइज दी हुई है जिसकी आउटपुट स्टार्ट काउंटिंग है 1 2 3 है, जिसको अगर हम करें तो मतलब बड़ा सिंपल होगा। इसी को अगर हम कन्वर्ट करें और यहाँ पे मैं कर दूँ स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है। और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँ 1 2 और आखिरी डॉट देन के बाद मुझे को डॉट देन मिलेगा चाहिए होगा क्योंकि मैंने कितने चलाने हैं कॉल बैक्स। पहला तो आपका कंप्लीट में मिल गया, फिर एक कॉल बैक, दूसरा कॉल बैक, तीसरा कॉल बैक। सही है। तो बेसिकली 4 वैल्यूज रिटर्न करनी है तो 4 कॉल बैक्स होंगे अभी। एक, दो, तीसरे के यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं 3 और इसकी जगह पे देन ये अंदर हम एक कॉल फंक्शन जिसमें हम वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ भी ये इधर ये वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है।
इट कैन बी एनी अ- असेंडिंग। अदील इसको जब ये सिंपल भी कर देते हैं। चलेगा, अदील जब ये चलेगा और रिजेक्ट पे आएगा, तो रिजेक्ट के बाद तो फिर ये तमाम देन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट कैश पे पहुंच जाएगा। हाँ, मैं भी रिजेक्ट हटाऊंगा ना, इसको हाँ मैंने ठीक है, इसको रिजॉल्व। रिजॉल्व करना हाँ, पड़ेगा। इसको हाँ जी रिजॉल्व करते हैं, बल्कि इसकी जो है इसको करते हैं कमेंट आउट, और इसको करते हैं स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है जी, स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से लेकिन हमने। इसमें, हाँ, जी जी बताएं। लेकिन अदील वो उसमें कह रहा था कि काउंटर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है। काउंटर नाम का कोई फंक्शन नहीं हमें नजर आ रहा है यहाँ। अच्छा, उसमें ये सीन है कि हम इसी को बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं ना उसके अंदर। फंक्शन जो कि मेथड्स है, मेथड बनाने का तरीका होता है बेसिकली ये। यहाँ पे फंक्शन बना लो काउंटर। फंक्शन का नाम काउंटर, हाँ, ठीक है। और इसको उठा के नीचे दे और देते हैं। इसके अंदर प्रॉमिस कॉल करेंगे। हाँ, ठीक हो गया, मैंने जबरदस्त। प्रॉमिस की कॉल किया तो नहीं है ना, ये वैसे ही चल रहा है ना। ठीक है, काउंटर अब ये चलेगा कैसे वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही है। फंक्शन हो गया, यानी कि सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर एक न्यू प्रॉमिस, एक प्रॉमिस कॉल हो रहा है और उसकी सक्सेस में आपने विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक से, जब ये बेसिकली कॉल बैक्स इसीलिए होते हैं कि जब आपने फंक्शन की आउटपुट या कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करना है तो आपको फिर इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने बड़े आसानी के साथ प्रॉमिस और डॉट देन की मदद से इस कॉल बैक्स जो कि 3 से 4 कॉल बैक्स हैं उसको हमने बड़े आसानी से लिख लिया। अगर ये सिंपल कॉल बैक्स के अंदर लिखना पड़ जाता तो बहुत मसला बन जाना था। ठीक है जी, इसमें कोई इस सेंटेक्स के अंदर किसी को कोई इशू, प्रॉमिस डॉट देन क्या है, डॉट कैच क्या है, इसके अंदर डॉट फाइनल भी होता है, खैर उसको छोड़े, इसको भी ट्राई कर लें। डॉट फाइनली भी एक चीज होती है, पता है? इसको भी चेक करते हैं। नहीं पता। चलो एक मिनट, इसको भी देखते हैं, देख लेते हैं क्या। ओह, और ये रिटर्न क्या करेगा, चलो। अच्छा, इस पे जो है ना इसको कंसोल करते हैं। सो डॉट इसको फाइनल। ठीक है, अच्छा, इसको मैं करता हूँ फाइनली। ठीक है, अच्छा, बेसिकली हम करते ही हैं कि डॉट फाइनली जो है ये एक ऐसा कीवर्ड है कि जिसको जिसकी मदद से हम वो काम करते हैं कि जो आपने हम हर हालत में करना ही करना है। ठीक है, अगर तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तब भी और रिजेक्ट हो जाए तब भी। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने एक मुझे एक मैंने जो प्रोग्राम लिखा या एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो उसके अंदर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, और वो ऐसी थी कि मैंने इसी तरह ट्राई कैच का या इस तरह प्रॉमिस मैंने एक डीबी की कॉल की। ठीक है, डीबी को कॉल करने से पहले उसके जो, क्योंकि वो सीक्वल डीबी थी तो मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले होता क्या था कि आप पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप कॉल करते हैं, उसका रिटर्न आता है और सक्सेस होता है तो ओके, और रिजेक्ट होता है तो खैर उस हिसाब से उसकी हैंडलिंग थी, और आखिर में कनेक्शन ब्रेक करना होता था। तो मैंने डॉट फाइनली के अंदर बेसिकली वो चीज़ डाली थी कि आखिर में चाहे वो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो तो वो आखिर में कनेक्शन ब्रेक हो। ठीक है, तो ये जो डॉट फाइनली का जो कीवर्ड है बेसिकली आपको ये वो कॉल बैक फंक्शन देता है कि जो हर हालत में चाहे आपका फंक्शन रिजॉल्व हो रहा है या आपका फंक्शन रिजेक्ट हो रहा है तो ये लाजमी ही चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले रिजेक्ट हो रहा है।
ठीक है, ठीक है जी। रिजेक्ट के केस में जब इसने बाकी सारे डॉट देन को बाईपास करके कैच का सिर्फ चलाया, उसके बाद भी फाइनली चला रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं सक्सेस करता हूँ तो तब भी रिजॉल्व के बाद सारे डॉट देन के कॉल बैक चलाए और आखिर में फाइनली को भी चलाया, ठीक है जी। तो ये बेसिकली तीन तरह के इसके अंदर आपको मिल गए, वर्ड्स मिल गए, कीवर्ड्स मिल गए, जिसमें डॉट देन उस सूरत में चलता है कि जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, डॉट कैच उस सूरत में चलेगा जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, और डॉट फाइनली इन एनी केस चलेगा ही चलेगा अगर वो मौजूद हुआ आपके प्रॉमिस के उस ट्री के अंदर, ठीक है जी। क्लियर है? सर क्लियर है। जी हमने जी। प्रॉमिस के साथ रिटर्न क्यों नहीं लगाया? प्रॉमिस के साथ हमने कहाँ पे रिटर्न लगाना है? ऊपर किस? जहाँ पे आपने लिखा है लेट यहाँ पे? प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। जी, अगर हम न्यू रिटर्न न्यू प्रॉमिस लिखे तो हमने वो क्यों नहीं लिखा? मतलब आप ये कह रही हैं कि हम यूं करें, हम इसको ये कर दें, सॉरी, हम इसको ये कर दें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गया, एक मिनट, हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। ये कह रहे हैं ना आप? जी चल रहा है, कर सकते हैं। असल में वो पहले मैंने सिर्फ प्रॉमिस लिखा था, उसका मेथड नहीं बनाया था, बेसिकली ये मैंने मेथड बना दी ना उसका। अब काउंटर जो है वो ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है इस सारे प्रॉमिस को। तो ऐसे ये असल में करेक्ट सेंटेक्स है किसी भी प्रॉमिस को इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स लिखने का। लेकिन जो मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हैं दिस इज अ नॉर्म, दिस इज द वे वी शुड राइट इट। तो उस लिखने में मसला नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है कि जिसमें लिखा जाए कि आप फंक्शन लिखें। मिसाल के अपने प्रॉमिस लिखना है तो आप यूजुअली एक अच्छी जो कोडर होता है और साफ सुथरा कोडिंग लिखने वाला वो इसी तरीके से लिखता है फंक्शन और उसके रिटर्न, यानी कि इस प्रॉमिस को बेसिकली हमने इन द फॉर्म ऑफ मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सिर्फ इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हमने फंक्शन कॉल करें और ये फंक्शन हमें सिर्फ रिटर्न कर रहा है। तो इसको कहते हैं बेसिकली प्रॉमिस को इन द फॉर्म ऑफ मेथड लिखना। तो ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख लिया, सही है, ठीक है। जी ठीक है, और देखें उसी तरीके से अब मैंने उस मेथड को कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल किया, और क्योंकि वो फंक्शन के कॉल, जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो उसने मुझे किया रिटर्न एक प्रॉमिस, और उसका आगे फिर वो हमने सारा देख लिया, ठीक है जी। और क्वेश्चन? क्लियर है? सर अगर आप ये ना लिखते रिटर्न जी जी, तो तब कोई तो मसला नहीं था। हाँ कोई मसला नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं, सही, असल क्योंकि में, वो हाँ हाँ, असल बाय में जो है ना, डिफॉल्ट ही रिटर्न करते हैं। बाय डिफॉल्ट भी रिटर्न हो रहा है, लेकिन असल में ये है कि एक होता है ना वो साफ सुथरा कोडिंग लिखना, तो और एक होता है स्टैंडर्ड किस्म की कोड के। देखें, कोडिंग तो की जा सकती है सिंपल, मतलब फंक्शन जब जैसे लिखे से समथिंग, मैं इसको सिर्फ एस करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कोडिंग ऐसे नहीं होता कि जो सिर्फ आपको ही समझे, कोडिंग आप इस अंदाज में लिखें कि अगर कोई दूसरा भी कोई आकर कोई दूसरा आपकी जगह पे डेवलपर आकर उस कोड को देखे तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए जो है ना कुछ नॉर्म्स बनाई हाँ जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सर, बनाए जाते हैं। अब आपकी बात सही है नॉर्म्स, लेकिन अगर आप यहीं देखें तो पहला जो से समथिंग है उसमें रिटर्न कर रहा है, और जो टॉक है उसमें रिटर्न नहीं कर रहा। कहाँ पे? मतलब स्टैंडर्ड तो कहीं फॉलो करे ना। मतलब फंक्शन से समथिंग में हाँ, वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन देखें नीचे इस, जो ए फंक्शन है टॉक, उसमें रिटर्न नहीं कर रहा वो। असल में देखें इसमें जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली, इसमें हमें अगर रिटर्न की जरूरत होगी तो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये बजाते खुद कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब वो ना कि इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, तो अब ये फंक्शन मुझे हाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो उसको सिर्फ एक तरीके से हम एक मेथड के अंदर लिखते हैं
कि यार हम सादा सा न्यू प्रॉमिस ना लिखें। अब उसका देखें फायदा ये है कि उस प्रॉमिस को हम कॉल, खैर कॉल तो हम लेट प्रॉमिस से भी कर सकते थे, लेकिन एक ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, और ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फंक्शन है और उसके अंदर एक रिटर्न की वो कीवर्ड है, और रिटर्न के आगे सारा का सारा आपको प्रॉमिस लिखा हुआ है। तो एक मेथड की फॉर्म बन गई ना। तो अब वो अजीब सा लग रहा था, मैंने अभी किया भी था, तो मैं प्रॉमिस लिखूं या लिखूं कॉल हो जाता है। और इस केस में ये है कि जब आपका मेथड बन जाए, तो जहां जहां कोड में आपको जरूरत पड़े, जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इस तरह हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो ये सर एक हाँ, एक मिनट वापस जाएगा। मेरा सवाल ये, जब आप कह रहे हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व, ये जो, ये है ना। नहीं ये वाला तो मुझे समझ आ रहा है, ये तो एक पक्का पक्का प्रॉमिस है जिसमें दो आर्गुमेंट जा रहे हैं, एक रिजॉल्व और रिजेक्ट का। ये जो हाँ, किताब में है न्यू प्रॉमिस, इसमें सिर्फ एक रिजॉल्व जा रहा है, इस या इस प्रॉमिस की डेफिनेशन ऊपर कहीं हुई हुई है? हाँ, देखिए ये न्यू प्रॉमिस आपने लिखा है, हाँ, हाँ। और उसको उसको सिर्फ एक आर्गुमेंट जा रहा है रिजॉल्व का, इसको दो आर्गुमेंट्स नहीं जा रहे, हम्म, रिजॉल्व और हम्म, रिजेक्ट वाले। हम्म। देखें, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें सीन ये है कि ये हम इसको ए सिंक और अवेट के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। अब ए सिंक और अवेट के अंदर ये सीन है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट नहीं भी डालते, तो आपके पास डॉट कैच का बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन मौजूद है, जिसके अंदर आपको रिजेक्शन की वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि वी जस्ट हैव सीन प्रॉमिस सिंटैक्स। The async keyword, we can make a function to return a promise. Promise nicer to read and not current. We use a promise just like we learned in the section. It's done and it await only work in asynchronous function. ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें ऐसा जिसने प्रॉमिस कर से कुछ भी नहीं लिखा कि वो रिटर्न, अभी मैं इसको हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह भी लिखा जा सकता है और उस तरह भी लिखा जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर ना देखें, एक चीज ये कि जब रिजेक्ट के केस में ना जो कुछ करना है, वो डॉट कैच के अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठहरे, इसको हम करें फॉर्मेट, डू समथिंग के अंदर रिजॉल्व हो रहा है, और हमने उसको, अच्छा अब हम देखें, मैंने यहाँ पे भी एक प्रॉमिस कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे भी ये तो प्रॉमिस कॉल है ही है। अब मैंने तो ये प्रॉमिस कॉल किया, ये एक ऐसा तरीका है कि मैं मतलब कर तो लूंगा यहाँ प्रॉमिस कॉल, तो आपका जो लॉगर है, जो मिसाल तो कुछ कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो वो आगे निकल जाएगा। इसको मैं कंसोल लॉग करके, नहीं वो तो ऑलरेडी ऊपर कंसोल हो रहा होगा। जो एक्चुअल तरीका है प्रॉमिस कॉल करने का, वो है अवेट के साथ, ठीक है। अवेट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब अवेट के साथ क्यों, और अवेट का बीच में बेसिकली काम क्या है? देखें, अवेट और ए सिंक और अवेट का जो आपस में ताल्लुक है, वो इस तरीके से है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको किसी एपीआई का जो डाटा है वो आपको चाहिए होता है, और उस डाटा के बाद ही आप कुछ ऐसा ऑपरेशन है, सेट ऑफ ऑपरेशन है जो कि आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि वो, अब जैसे हमने पहले देखा डॉट देन और कॉल बैक की मदद से, अब हम वही काम जो है किस तरीके से कर रहे हैं कि हम उस कोड को उस एपीआई कॉल के टाइम ड्यूरेशन के लिए ही उसको वहां लॉक कर देते हैं, उसको वहां पे अवेट कराते हैं, रोकते हैं उसको, ठीक है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे कि मैं मिसाल को कॉन्स्ट लिखता हूँ, वर्ड्स लिखता हूँ, और इसने जो भी लिखा है से समथिंग, और उसके अंदर क्या पास किया, एक्स पास किया। अच्छा ठीक है, वो भी इसके अंदर लेट से मैं कुछ भी पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि इसको, अच्छा इसके बाद तुम ये करो कंसोल डॉट लॉग और इसको प्रिंट करो, ठीक है, वर्ड्स को, ठीक हो गया। अच्छा, से समथिंग, इसको चलाएं तो देखें क्या होता है, अगर तो चले, देखते हैं, ठीक है जी। प्रॉमिस पेंडिंग में चला गया, ठीक है। फाइनली इसको हटा देते हैं।
ठीक है, प्रॉमिस चला गया पेंडिंग में और उसकी वैल्यू भी ठीक हो गया जी। अब प्रॉमिस गया पेंडिंग में, सही है। तो अब होना ये चाहिए कि मैं अगर इसको यहाँ अवेट के साथ कि बेसिक देखें, ये जो वर्ड है यहाँ पे आया और ये एक एसिंक कॉल चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉमिस था ना, तो वो चला गया। तो आपका कोडर रुकेगा तो नहीं यहाँ पे, आपका कंपाइलर रुकेगा नहीं, वो तो अगली लाइन पे आ जाएगा। तो जब वो अगली लाइन पे आएगा तो उसको इस वर्ड के अंदर एक प्रॉमिस कॉल वो नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे उसने दिखा दिया, और आगे लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग है, ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना था। तो अब मुझे जैसे कि हमें एक सहूलत ये मिल गई इस प्रोमिसेस की मदद से कि आप किसी भी उस फंक्शन को जो कि एसिंक जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको ऑफ थ्रेड ले जाएं, ठीक है। लेकिन अब उस ऑफ थ्रेड को तो हम ले गए हैं, लेकिन अब हमें जो उसकी रिटर्न वैल्यू है उसको भी तो कहीं इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए फिर कॉल बैक्स का भी एक आ गया, और जैसे कि हम अभी वो इवेंट लूप के अंदर देखा था कि फंक्शन आपका ऑफ थ्रेड जाता है, उसके अंदर हम बकायदा कॉल बैक को पास कर देते हैं कि जब ये फंक्शन वापस आए तो इस कॉल बैक के मुताबिक जो है वो फंक्शन जो है वो जो भी डाटा वैल्यू रिटर्न होती है उस कॉल बैक के फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखी है वो उसके अंदर अप्लाई हो जाए, ठीक है। लेकिन ये एक एडवांस वे है कि आप उसको कॉल बैक को बकायदा पास ना करें, बल्कि उस अपने लॉगर को, अपने ये जो कंपाइलर उसको वहां पे रोक दें, ठीक है। और जब तक कि वो वैल्यू रिटर्न होती है तब तक आप उसको रोक ही रखें, और उसके बाद जो भी आपने उस वैल्यू के साथ करना है वो कर लें, ठीक है। तो अब सीन ये है कि ये जो अवेट का फंक्शन है इसके लिए दूसरा एक कीवर्ड हम साथ यूज करते हैं, एसिंक का। बेसिकली ये अवेट का जो कीवर्ड है वो एसिंक फंक्शंस के अंदर चलता है, ठीक है। तो हमने ए सिंक लिखकर ये बता दिया कि भाई ये जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये ए सिंक है, ये नॉर्मल मेन थ्रेड पे नहीं चलेगा बल्कि ऑफ द थ्रेड चलेगा। और उसके अंदर भी हमने उसके अच्छा ये चलाएंगे हम ऑफ थ्रेड, लेकिन हम चलाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। मतलब जो कॉल बैक हमने पिछले केसेस में ये देखे थे, हमें हमने उसको सीधे से यहाँ पे डायरेक्ट लिख के चला दिया। अच्छा देखते हैं इससे हो क्या रहा है, रिजॉल्व समथिंग। तो सॉरी, अच्छा देखते हैं आपके वैसे ये चलाएगा क्या। लेट्स सी समथिंग। वर्ड्स सर हमने कहीं डिफाइन किए? ये वर्ड है ना इसके अंदर। अच्छा ठीक, सही। अभी देखते हैं ये करेगा क्या, मुझे तो प्रॉमिस से लग रहा है इसके अंदर। इसने वेट वेट किया और समथिंग 53 देखे चला दिया, सही है। देखें अब अब देखें वही काम हो रहा है। बेसिकली आप इस अवेट के बाद जो कुछ भी लिखा है आप ये समझिए वो कॉल बैक का फंक्शन ही है असल में, सही है। तो हमने जो यहाँ पे हमें रिजॉल्व की जो वैल्यू हमें मिल रही थी वो हमने यहाँ पे इसको रिटर्न की से समथिंग के अंदर, और वो हमने सेव कराई वर्ड्स के अंदर। और इस अवेट की वजह से ये रुका रहा वहां पे, ठीक है, कि जब तक इसका मुझे रिटर्न 2 सेकंड बाद तक नहीं मिल जाता तब तक मैं इसी लाइन पे रुका हुआ हूँ। जैसे ही वो लाइन कंप्लीट हुई तो आपको आपका अगली लाइन कंसोल लॉग चली और तब आपको समथिंग 53 मिला, ठीक है। अगर मैं इसको अवेट को हटा दूं तो हमें जैसे पहले देखा था एक प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ कि यहाँ पे वो आपका कंपाइलर आया, उसने इस कमांड को चलाया, इसने कहा यार ये तो प्रॉमिस है, ये तो आएगा, मुझे इसके लिए यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मैं आगे चले जाता हूँ। जब वो आगे गया और देखा कि यार इसको ही प्रिंट करना है, तो जब उसको प्रिंट किया तो हमें पता चला कि यार उसमें तो अभी प्रॉमिस गया हुआ है और वो पेंडिंग है, ठीक है। तो हमारी काम की वैल्यू तो ना निकली। हम साथ तो इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, मैंने आगे मल्टीप्लाई करना हो तो वो तो नहीं हो सकेगा ना फिर मल्टीप्लाई आगे, तो जिसको हम ऐसे कर ऐसे। भी देते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इस वर्ड को आगे मल्टीप्लाई करना था 10 के साथ, ठीक है। अब एक एन 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 आ गया जी, अब मेरी काम की चीज तो नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए मुझे किसी जगह पे अब ये समझे कि यहाँ पे मैं वो कॉल बैक वाला काम ही कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक वैल्यू जब रिटर्न हो जाए तो उसके बाद फिर ये वाले काम करने होते हैं। तो अब अवेट लगाया,
उसने वेट किया, अब वेट कर रहा है, जब वैल्यू रिटर्न हुई, मैंने एंटर की थी 53, वही जब उसको वैल्यू प्रॉमिस से कंप्लीट होने के बाद रिटर्न हुई तो उसने उसको मल्टीप्लाई करके मुझे मेरा रिजल्ट दे दिया 530। ठीक है, तो यह वो वही सेम काम एसिंक फंक्शन में विद द मतलब उसी कॉल बैक के साथ हम अवेट और एसिंक के कीवर्ड्स के साथ हम सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने सेम काम 3 तरीकों के साथ किए। ठीक है, एक पहले पहले हमने ये तरीका समझा कॉल बैक्स के अंदर कि कोई भी काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा सकता है, कि कोई फंक्शन जो दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है और फिर तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको किस तरीके से हम कॉल बैक के थ्रू एक तरतीब के साथ कॉल करें तो हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे कंप्लीट होता है। फिर हमने सेम तरीका हमने न्यू प्रॉमिस यानी कि प्रॉमिस के सेंटेक्स के अंदर देखा कि किस तरीके से प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट होता है। तो आगे हमें हमारे पास कीवर्ड्स हैं डॉट देन के, डॉट कैच के, डॉट फाइनली के, कि किस तरीके से अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो डॉट देन की मदद से हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉल फंक्शंस 1, 2, 3, 4 जितने चाहे हम बड़े ही आसानी से इजी सेंटेक्स के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार इसको और लेटेस्ट तरीका क्या है। लेटेस्ट तरीका ये हमने देखा कि हम एसिंक और अवेट को यूज करें, यानी कि हमें चाहिए कॉल बैक ही मतलब प्रॉमिस ही चल रहा है, एसिंक फंक्शन ही है, लेकिन जब वो वापस रिटर्न हो तो जो कॉल बैक मैं उसको साथ लिख के भेज रहा हूँ वो मैं एक सिंपल सादी लाइन के अंदर लिख के भेज दूं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखें कितना सिंपल हो गया कि इतना इधर देखें इतना लंबा डॉट देन और इतना कुछ, लेकिन यहाँ पे सादा सा अवेट डाला हमने, उसके अंदर प्रॉमिस कॉल किया और आगे आपने सादी सी लाइन लिखी और आपका कोड कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो लेकिन सेफ्टी रेटिंग में तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं इस पे। ठीक है। क्लियर है जी? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से 13 चैप्टर यहाँ पर हाँ जी, आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। इवेंट लूप को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें वो वैसे तो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप दोबारा भी इसमें देख सकते हैं कि इवेंट लूप, कॉल स्टैक, कॉल बैक क्यू क्या होता है। और अगर उसको हम क्विकली देखना चाहें जस्ट यानी कि विद इन अ सेकेंड्स, तो आप लोगों ग्रुप की तरह गया, इसके अंदर एक लिंक शेयर किया था जो लूप को उसमें सिर्फ जिस तरीके से प्रेजेंट ये बल्कि हाँ ठीक है, ये है बेसिकली लूप। ठीक है, और इसमें देखिए होता क्या है कि ये आपका कॉल स्टैक है, मेन सिंगल थ्रेडेड है, तो यहाँ पे मेन थ्रेड चलता है, जो भी एसिंक फंक्शन होता है वो वेब एपीआई के अंदर चला जाता है। और जब तक आपका ये पूरा का पूरा स्टैक यानी कि पूरा कोड एंड टू एंड रीड ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये वेब एपीआई के अंदर जो फंक्शन चाहे वो पहले कंप्लीट हो जाए वो कॉल बैक क्यू के अंदर वेट करता है। अच्छा, होता क्या है कि आपके नॉर्मल जितना भी कोड है वो कॉल स्टैक के अंदर चलता है, जैसे ही एसिंक फंक्शन उसके अंदर जो जो आते हैं वो वेब एपीआई के अंदर चले जाते हैं और अपना टाइम लगाकर जितने भी टाइम के बाद वो कंप्लीट होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं कॉल बैक क्यू के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसको कॉल बैक क्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रॉमिस आपका जा रहा है जब वो कंप्लीट होता है तो उसके साथ कोई ना कोई कॉल बैक आपने अटैच किया होता है, तो वो जो कॉल बैक का फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे वेट कर रहा होता है। तो जब तक आपके पूरा का पूरा कॉल्स है यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन एंड टू एंड कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे वेट करता है। अब जितने भी एसिंक के फंक्शन होंगे यहाँ पे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो जिस तरतीब से वो कंप्लीट होंगे उसी तरतीब से यहाँ कॉल बैक क्यू, क्योंकि ये फीफो है तो कॉल बैक क्यू के अंदर वो वेट करेंगे। जैसे कॉल स्टैक एम्प्टी होगा पहले एक क्यू यानी कि पहले एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, फिर उसके बाद वो एम्प्टी होगा, कॉल स्टैक फिर एम्प्टी होगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर कॉल बैक स्टैक एम्प्टी होगा, फिर तीसरा चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इवेंट लूप का एक क्विक सा रिव्यू है। देखें अब इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कॉल बैक फंक्शंस डाल ही जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम आउट हो रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन एक टाइम पे गया, एम्प्टी हुआ कॉल स्टैक, फिर दूसरा कॉल बैक फंक्शन फिर गया, एम्प्टी हुआ स्टैक, फिर तीसरा गया। तो इस तरीके से आपके जो एसिंक फंक्शंस हैं ऑफ द थ्रेड वेब एपीआईज के अंदर वो बाकायदा एग्जीक्यूट होते हैं और उनका रिजल्ट अलोंग विद दैट कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक क्यू के अंदर वेट करता है। और कॉल बैक क्यू आपकी फीफो है, फास्ट इन फास्ट आउट। तो बेसिकली ये इवेंट लूप का
एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो पहले भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी खैर किसी का भी क्वेश्चन है तो उसको भी लिया जा सकता है। अदरवाइज चैप्टर 13 आई गेस इसके बाद कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी इसके अंदर जो मौजूद क्विजेज और ये एक्सरसाइज वगैरह ये आप खुद से ट्राई करें उसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए आप सबकी। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है सर।